Good morning 10th class students. Today we will discuss the chapter life process and the topic is respiration. In the last lecture हमने पढ़ा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो जो ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन होने के भी 3 पाथवेज हैं। तो ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और साइटोप्लाज्म के अंदर वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। पायरुवेट in the absence of oxygen, like in the yeast cell which are unicellular organism. So in the absence of oxygen, pyruvate converted into ethanol plus carbon dioxide plus energy. Ethanol is a 2 carbon molecule. So 6 carbon molecule converted into 2 carbon molecule, the rest of which is converted into energy. Then pyruvate in lack of oxygen, like in our muscle cells. So pyruvate कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लाइक अगर हमारे मसल्स, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द होने लग जाते हैं, तो वो मसल्स के अंदर क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसे हम लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स भी बोलते हैं। उसके बाद पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। So our next topic is the transportation. Transportation in human beings. So transportation के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, heart. So heart is a transportation organ of our body. तो जो transportation होगी वो किस तरह से होती है, जो heart है उसके 4 chambers होते हैं, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. सो इसके अंदर सबसे पहले प्रेजेंट होती हैं पल्मनरी वेन्स एंड पल्मनरी आर्टरीज। जो वेन्स हैं वो हार्ट तक ब्लड को लेकर आएंगी और जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। सो पल्मनरी वेन यहाँ क्या फंक्शन करती हैं, जो लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन, जो ब्लड के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। सो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये पल्मनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ़्ट वेंट्रिकल से डोर्सल ओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। यानी यहाँ हीमोग्लोबिन एज अ ऑक्सीजन कैरियर काम कर रहा है, हमारे सेल्स को और टिश्यूज़ को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज C6H12O6, और जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ दोबारा से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो पहले आएगा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू वो दोबारा कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर। तो जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हार्ट है वो किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, एक पंपिंग करता है। पंपिंग की वजह से पूरा जो ब्लड है सर्कुलेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमें मिलती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स तक पहुंचती है तो वहाँ प्रेजेंट फूड के साथ यानी ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। So students, you have to draw the diagram of heart and also write down the functioning of heart. Thank you.